स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके हाइड्रा फेशियल करवाने में, एक सैलून वाले से करवाने में क्या फ़र्क है? क्या इसमें कंपैरिजन है कि आप एक डॉक्टर को, डिग्री होल्डर डॉक्टर को बिठा दें और साथ जो है वो सैलून वाले को बिठा दें? इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही दूंगा कि जैसे आपको स्टडी का शौक है और आप किसी मोची के पास चले जाते हैं कि हमें बुक पढ़ा दें, इवन दे डोंट नो द लेयर्स ऑफ द स्किन को क्या ज़रूरत है। हाँ, वो भी स्पेशलाइज्ड हैं, तो बाल शाल काटें, तो मूछें शाछें काटें, बाकी कहाँ ये मेडिकल वालों को भाई हमारे पास रेफर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा गुल और आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ना सिर्फ लड़कियों के बारे में इंटरेस्टिंग होने वाला है बल्कि लड़कों के बारे में भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो प्रोग्राम को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस जदीद दौर में ना सिर्फ लड़कियां अपने आप को खूबसूरत दिखवाना पसंद करती हैं बल्कि लड़के भी ये चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें, हमारी स्किन अच्छी रहे, हमारे बाल अच्छे रहें। तो ये प्रोग्राम जो है ख़वातीन और दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि प्रोग्राम के एंड पे हम एक धमाकेदार जो डिस्काउंट ऑफर है वो भी आप लोगों को मुतारिफ करवाएंगे। तो आज जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो है एक हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर मुनीर महल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से गर्मियाँ चली गई हैं अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं। गर्मियों में पहले ये मेजर इशू था कि लोगों की स्किन काली हो रही है, ये मामलात हो रहे हैं। अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो लोगों की क्या रूटीन होगी सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों का बड़ा इफेक्ट होता है कि लोगों की स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सर्दियों का इफेक्ट होता है कि सर्दियों में जो एयर होती है, कोल्ड एयर, एक तो कोल्ड एयर जो है वो स्किन ड्राई करने में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करती है। इसके अलावा कोल्ड एयर में मॉइस्ट लेवल बहुत कम होता है। जब कोल्ड एयर में मॉइस्ट लेवल बहुत कम होता है, वो आपकी स्किन को छू के गुजरती है तो उसमें से पानी सक करके उसमें से मॉइस्ट जो है वो साथ ले जाती है। और जहाँ तक हम बात करते हैं इन विंटर सीजन कि हम स्किन केयर कैसे कर सकते हैं, तो उसमें चंद बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी हमें केयर करना पड़ती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब हमारी स्किन का जो मॉइस्ट लेवल है, जो खुद का है, जो ऑयल हमारी स्किन, अगर आप देखें तो हमारी स्किन इटसेल्फ एक ऑयल प्रोड्यूस करती है, कुदरती ऑयल, उसको जो है वो हमने महफूज रखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉट वाटर से जो है वो बाथ लेना पसंद करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप इतना ज़्यादा गर्म पानी नहीं बल्कि नीम गर्म पानी से आप शॉवर लें और बार बार स्किन को वॉश करने से परहेज़ करें, क्योंकि जितनी दफ़ा आप फ्रीक्वेंटली स्किन को वॉश करते हैं उतना ही आप अपनी स्किन का मॉइस्ट लेवल जो है डिक्रीज़ करते हैं। और जो ही मॉइस्ट लेवल आपका डिक्रीज़ होता है, ऊपर से कोल्ड एयर ज़्यादा इफेक्ट करती है तो आपकी स्किन में क्रैक्स बनना, स्किन आपकी जो है ड्राई होना और फिर उसी के सिलसिले में फिर इचिंग होना और प्लस फिर वहीं पे ब्लीडिंग वगैरह के असरात नज़र आते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि जो भी आप मॉइस्चराइज़र, कोई भी मॉइस्चराइज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मौसम गर्मा में हम कहते हैं कि मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करें जो ऑयल फ्री हो, लेकिन अगर सर्दियों में बात आती है तो सर्दियों में आपने अपने मॉइस्चराइज़र को ऑयली मॉइस्चराइज़र में शिफ्ट करना होता है। वो भी काफ़ी हद तक आपके स्किन के बैरियर को जो है वो बेहतर करता है। तो है वो कौन सा रेकमेंड करेंगे ये ड्राई स्किन के लिए? ड्राई स्किन के लिए एक्चुअली मैं किसी मॉइस्चराइज़र का नाम नहीं लेना चाहता, वो एक एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इतना आपको बता दूं कि मॉइस्चराइज़र जो है वो ऑयली अगर हम लेते हैं, नेचुरल ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल यहाँ पे ना डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि खुशबू वाला शैम्पू या फिर जिसके अंदर ज्यादा खुशबू हो, मॉइस्चराइजिंग जो लोशन मेडिकली अगर हम देखें तो देखिए ये जितनी भी फ्रेग्रेंस हम उसमें डेवलप करते हैं वो एक केमिकल होता है। हाँ। और हम हमेशा कहते हैं कि ज्यादा जो खुशबू वाली चीजें हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन को खुशबूदार, लेकिन हमारे पास जितने भी लोशंस आते हैं सर्दियों में तकरीबन उसकी मिकदार जो है खुशबू भी काफी ज्यादा होती है। अगर आप मेडिकेटेड लोशंस की तरफ जाएं तो वो बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री भी होते हैं और वो सेंसिटिव स्किन के लिए इंतहाई मौजूद है कि वो प्रॉब्लम जो क्रिएट नहीं करते। अब वो खुशबूदार लोशंस लोग यूज करते हैं तो फिर वो डॉक्टर्स के पास आते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप विदाउट फ्रेग्रेंस जो है वो मॉइस्चराइजर यूज करें। मॉइस्चराइजर जो है वो बॉडी को मॉइस्ट करने के लिए, ना कि खुशबू देने के लिए। अच्छा, ये बालों में जो बहुत ज्यादा डैंड्रफ
डेवलप हो जाती है सर्दियों में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, और जिससे स्कैल्प में ऑयल खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। लोग इस वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। आपने स्किन का तो बता दिया, और बालों के लिए क्या रूटीन होनी चाहिए? बालों के लिए भी रूटीन यही है कि हमें हर दूसरे दिन बाल अपने जरूर वॉश करने चाहिए। अगर बालों को भी फ्रिक्वेंटली जो है वो हम वॉश करते हैं तो बालों का भी मॉइस्ट लेवल हम इसको डिक्रीज करते हैं। तो इसमें बेटर यही होता है कि अगर आपको जो है वो डैंड्रफ बालों में सर्दियों में आ रही है तो डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट की जरूरत है, क्योंकि डैंड्रफ जस्ट ड्यू टू ड्राई वेदर नहीं है, सिर्फ मौसम सरमा की वजह से नहीं है। डैंड्रफ के और भी इश्यूज हो सकते हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड हो सकते हैं। वो चाहिए कि किसी भी करीबी डर्माटोलॉजिस्ट को चेकअप करवाया जाए, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये बात वाज़ेह तौर पर कही जा सकती है कि सबका डैंड्रफ का एक जैसा इशू नहीं होता, बिल्कुल सबके अलग-अलग इशू होते हैं, इसलिए डॉक्टर के पास विजिट करना लाजमी। सर्द मौसम में इशू बन सकता है, एक फंगल इन्फेक्शन है वो इशू बन सकती है। फिर बहुत सारी प्रोडक्ट्स केमिकल्स हम ऐसे यूज करते हैं जो इसका डैंड्रफ का मसला बना सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट रीजन, इसको अकॉर्डिंगली हमें ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गई डैंड्रफ की बात, ड्राई स्किन की बात। इसके अलावा सर्दियों में जिस तरह से लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं, या फिर सर्दियों की वजह से और क्या स्वाद मतलब होते हैं? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। अभी आप देखें कि कुछ लोगों का ये मानना होता है, कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि सर्दियों की धूप उतनी डेंजरस नहीं है जितनी कि गर्मियों, इसलिए वो मोस्टली धूप सेकने बैठ जाते हैं। लेकिन ये याद रखें कि सर्दियों में थोड़ी इंटेंसिटी धूप की कम होती है, लेकिन वो बिल्कुल खत्म नहीं होती रेज उसकी, जो स्किन को डैमेज करती है वो रेज खत्म नहीं होती। इसलिए जब भी आप धूप में निकलते हैं या विदाउट धूप में निकलने के बगैर भी आपको सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। और सनस्क्रीन भी हमारी जो है वो मौजूद है, जो फॉर एग्जांपल मॉइस्चराइजर के साथ सनस्क्रीन अवेलेबल है इन द मार्केट, ठीक है। कि आपको ये एक एडवाइस है कि जब भी आप सर्दियों में धूप सेकने बैठते हैं तो कम से कम सनस्क्रीन को अप्लाई करें ताकि स्किन को डैमेज कम से कम हो। और इसके अलावा और क्या स्वाद मतलब होते हैं किस चीज़ के? सर्दियों के वजह से? सर्दियों की यही है स्किन पे मोस्टली जो है ना, कि अगर स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन ड्राई होने से इचिंग का होना, स्किन जो है डार्कन होना, ठीक है, फिर स्किन पे रिंकल्स का पड़ना। और हम इस वक्त इनको अपने व्यूअर्स को यही बता सकते हैं कि हम इसको कम्पीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमें अपने बॉडी के मॉइस्चर लेवल को जो है वो बरकरार रखना चाहिए। जो हमारा खुद का मॉइस्चर ऑयल है उसको हम किस तरह सेव कर सकते हैं कि एक तो हॉट पानी से नहीं नहाएं, जस्ट जो है वो नीम गर्म पानी नहाने के लिए यूज करें। इसके अलावा कि जब भी आप रूम में होते हैं तो आप देखें सर्दियों में अक्सर लोग हमारे यहाँ हीटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, चूल्हे जो है वो ऑन रखनी है, तो वार्म एयर जो है वो भी हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है वो सक करती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने रूम में हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी ऐसा आला या कोई भी ऐसा बर्तन आपको एक कोने में जरूर रख देना चाहिए जिसमें पानी हो। वो कम से कम आपके रूम का जो मॉइस्चर लेवल है, जो ह्यूमिडिटी है, उसको बरकरार रखता है। और अगर देखा जाए तो कोल्ड एयर में ह्यूमिडिटी मतलब ये नमी जो है वो कोल्ड एयर में कम होती है, तो वो कम से कम वो जो बर्तन आपका पानी का रखा हुआ है वो कम से कम आपके एयर को जो है वो मॉइस्ट करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चले बैरूनी जो मॉइस्चराइज लेवल है वो हमने कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा हम सर्दियों में पानी की मिकदार लेना कम कर देते हैं। पानी की मिकदार भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि गर्मियों में जरूरी है, मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर जो है इनटेक करना चाहिए ताकि आपका मॉइस्ट लेवल बरकरार रहे। इसके अलावा फिर जो लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ टू मेंटेन द मॉइस्चराइज लेवल, हम क्लिंजर यूज करते हैं जी। बहुत सारे लोग, मैं हैरान होता हूँ, कहते हैं डॉक्टर साहब, अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब ये बाहरों मंगवाया है। बाहर का अगर आपको किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो वो उस क्लाइमेट के मुताबिक, उस वेदर के मुताबिक जो है वो रिकमेंडेशन हुई है। आप पाकिस्तान में आए हैं, आप पाकिस्तान का क्लाइमेट देखें, पाकिस्तान का वेदर देखें, अकॉर्डिंगली उसको चेंज करें। इस वक्त ये कहना कि बाहर चीजें ज्यादा बेहतर है, पाकिस्तान में नहीं है, तो पाकिस्तान में भी चीजें बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल है, तो उसको अकॉर्डिंगली यूज करें, ना कि बस इसी शौक से कि किसी ने आपको बाहर भेज दिया, वो ड्राई स्किन के लिए है, वो ऑयली स्किन के लिए, यू डोंट नो, लेकिन बस भी हमने यूज करना है कि बाहरों आया तो पता नहीं बाहरों केड़ी चीज आ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है सर्दियों की रूटीन। अब मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपके पास भी माशाल्लाह मशीन्स मौजूद हैं, तो हाइड्रा फेशियल काफ़ी फेमस हुआ है, हर लोग चाहते हैं कि हाइड्रा फेशियल करवाएं,
तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? कुछ लोगों को नहीं भी पता, तो मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि हाइड्रा फेशियल क्या चीज़ है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। हाइड्रा फेशियल जैसे कि आप नाम से देखें कि हाइड्रा फेशियल टू हाइड्रेट द स्किन, मतलब स्किन को एक जब वाटर लेवल जो है मॉइस्ट लेवल स्किन का कम होता है, स्किन बेजान बेरौनक हो जाती है। इसका अक्सर मकसद है टू मॉइस्ट द स्किन, टू हाइड्रेट द स्किन, कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन देना, उसको जमान रखना। ठीक है। फिर इसमें मुख्तलिफ जो है वो गैजेट्स हैं जिनकी मदद से हम इसकी केमिकल पीलिंग करते हैं, पहले जैसे हम इसकी एक्सफोलिएशन करते हैं, क्लींजिंग करते हैं। ठीक है। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आपकी स्किन पे जितने भी डेड सेल्स होते हैं या जितनी भी डस्ट होती है उस सबको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो है हम कुछ केमिकल पीलिंग करते हैं। केमिकल पीलिंग का फ़ायदा ये होता है कि वो जितने टैन्स होते हैं, जैसे सन टैन्स होते हैं, या फिर आपको कोई चोट आ गई है या आपको कोई दाना शाना निकल आया, उसके जो निशानात होते हैं वो कतरे कम हो जाते हैं। फिर हम इसमें सीरम्स का इस्तेमाल करते हैं, और आप देखें कि सीरम्स का इस्तेमाल हम अकॉर्डिंग टू स्किन करते हैं कि अगर स्किन ज़्यादा ऑयली है उसके लिए हम कुछ सीरम्स इस्तेमाल करते हैं, ऑयली है, एक्नी वाली है, तो अकॉर्डिंगली हमें सीरम्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं बात आपसे कहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आके क्वेश्चन करें, डॉक्टर साहब हाइड्रा फेशियल हमारे लिए मौजूद है? हम हर तरह की स्किन के लिए हाइड्रा फेशियल मौजूद है। हमें सिर्फ अकॉर्डिंग टू स्किन हमने एक स्किन को एग्जामिन करना होता है और देखना होता है कि इसको कौन से सीरम्स हैं वो इस पे बेस्ट रहेंगे या इस पे कौन से पीलिंग एजेंट्स बेस्ट रहेंगे, तो हम अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करते हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रा फेशियल हर किस्म की स्किन के लिए मौजूद है, प्लस हाइड्रा फेशियल मर्द और खवातीन दोनों के लिए यकसा मौजूद है। समटाइम्स मर्द आके या लड़के आके हमसे सवाल करते, डॉक्टर मैं भी हाइड्रा फेशियल ले, भाई क्यों नहीं ले सकते? इट्स योर रूटीन स्किन केयर, आप हाइड्रा फेशियल लें। ठीक है। तो ये चीज़ यानी हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि लोगों को ये होता है कि भाई हम गोरा होने जा रहे हैं, ये आपके स्किन रूटीन है, ये आपके स्किन की जरूरत है। इट्स अ स्किन रूटीन। और हाइड्रा फेशियल वो चीज़ है कि ये नहीं कि आपने बस एक दफा हाइड्रा फेशियल ले लिया तो आप बस एकदम से गोरे हो जाएंगे, नहीं। हाइड्रा फेशियल इट्स अ स्किन केयर रूटीन, और इसको मिनिमम और इसको मिनिमम आपको कम से कम महीने में 2 टाइम्स लाजमी लेना चाहिए। महीने में 2 टाइम्स आप लेते हैं, 2 to 3 मंथ्स आप इसको स्किन की रूटीन केयर में शामिल करते हैं, तो आपकी स्किन पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रिंकल फ्री करेगा। ठीक है। कुछ इसमें ऐसे गैजेट्स होते हैं, उनको हम इस तरह स्किन पे मूव करते हैं कि वो आपके फेशियल मसल्स को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देते हैं। जब आपके फेशियल मसल्स रिलैक्स होते हैं तो इसमें रिंकल्स जो हैं उसमें काफी बेहतरी आती है और इवन के यू फील बेटर। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए ओपन पोर्स का लोगों को बहुत ज़्यादा मसला है, ऑयली स्किन का बहुत ज़्यादा मसला है, तो वो अकॉर्डिंगली हम उसमें सीरम्स का इस्तेमाल करके उस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हाइड्रा फेशियल की आप बात करें तो अभी मेरे ज़हन में एक बात आई है कि कुछ सैलून्स में हाइड्रा फेशियल की मशीन्स रख के यूज़ की जाती हैं, तो मुझे बताएं कि एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके हाइड्रा फेशियल करवाने में एक सैलून वाले से करवाने में क्या फ़र्क है? क्योंकि लोग ये होते हैं कि हम सैलून वाले के पास चल रहे हैं, उनके माइंड में ये होता है कि सैलून वाले कम चार्ज करेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर ज्यादा चार्ज कर लेंगे। थोड़ा सा इट्स कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका मैं आंसर ये दूंगा कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन मेडिकेटेड हाइड्रा फेशियल और सैलून हाइड्रा फेशियल। जैसा कि अगर आप इंटरव्यू में थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मैंने आपको बताया कि वी एग्जामिन द स्किन, हम स्किन को पहले देखते हैं कि उसको किस चीज की जरूरत है, और अगर आप ये कहते हैं कि वो जो है डॉक्टर से ज्यादा अच्छा देख सकते हैं तो फिर लोगों को लाजमी जाना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही दूंगा कि जैसे आपको स्टडी का शौक है और आप किसी मोची के पास चले जाते हैं कि हमें बुक पढ़ा दें, या मुझे ये बता दें कि इज देयर एनी कंपैरिजन, क्या इसमें कंपैरिजन है कि आप एक डॉक्टर को, डिग्री होल्डर डॉक्टर को बैठा दें और साथ जो है वो सैलून वाले को बैठा दें? बिल्कुल। यानी इवन दे डोंट नो द लेयर्स ऑफ द स्किन, स्किन को क्या जरूरत है, हमें पढ़ाया जाता है, हमने पढ़ा हुआ होता है और हम इसी चीज पे स्पेशलाइज्ड होते हैं। हाँ, वो भी स्पेशलाइज्ड हैं, वो बाल शाल काटें, वो मूछें शाशे काटें, बाकी कहाँ ही मेडिकल वालों को भाई हमारे पास रेफर करें, जो है अगर किसी को मेडिकेटेड ट्रीटमेंट की जरूरत है तो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और अगर लोग उनके पास जाते हैं तो फिर लोगों की सोच पे भी हैरान। मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि अगर आप सैलून वालों के पास जाके हाइड्रा फेशियल करवाएंगे तो सिंपल एक दूसरा आप फेशियल करवाते हैं
हाथों के साथ, वो बस उसके गैजेट के साथ कर लेते हैं और उनके पास गैजेट्स भी पूरे नहीं होते, वो सीरम्स भी, वो चीजें भी पूरे नहीं होती और आपसे चार्ज मेरे ख्याल में वो ज्यादा करते हैं। तो मैं एक और बात काटूंगा, वैसे मैं इस चीज के जो है वो मना नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके पास लोग जाके फिर ही हमारे पास आते हैं। बिल्कुल, वो चीजें खराब होंगे तो हमारे डर्माटोलॉजिस्ट की जरूरत तो भी लोग फील करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, ये चीज एक बड़ी ऐसे ही है। तो मैं यही कहूंगी यहाँ पे कि अगर आपके स्किन पे कोई मसाइल है, बालों के कोई मसाइल हैं, तो आप एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, ना कि सैलून वाले के पास जाके कि हमें ये क्रीम रेकमेंड कर दें या बालों के लिए ये रेकमेंड कर दें, क्योंकि वो आपके स्किन की तह तक नहीं जा सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई सारी के हाइड्रा फेशियल की। अब मुझे ये बताएं कि डिस्काउंट ऑफर की बात हुई थी, अब आप हमारे जो पेज से व्यूअर्स जाएंगे आपके पास, तो उनको कितना डिस्काउंट ऑफर करेंगे? बिल्कुल, आप हमारे लिए रिस्पेक्टफुल हैं, व्यूअर्स भी हमारे लिए रिस्पेक्टफुल हैं, तो हम उनके लिए तमाम प्रोसीजर्स में, नॉट ओनली इन हाइड्रा फेशियल बट ऑल द प्रोसीजर्स विल डू हियर, जिसमें लेजर हेयर रिमूवल शामिल है, माइक्रोनेडलिंग शामिल है, पीआरपी फॉर हेयर्स है, बोटॉक्स है, फिलर्स है, हम तमाम प्रोसीजर स्किन से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम 15% तक जो है इनको ऑफ करेंगे, जो भी आपके पेश के थ्रू हमें रिकॉर्ड। कितने परसेंट? 15%। 15% आपको, यानी कि 15% एक डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ हाइड्रा फेशियल पे नहीं, आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मिलेंगे आपके बालों के अकॉर्डिंग, आपके स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपने पीआरपी करवानी है अपनी, अगर किसी को बाल झड़ का कोई इशू है, वो भी यहाँ पे आके अपना तसल्ली बख्श इलाज करवा सकते हैं। बाल जड़ से मेरे जहन में आया कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको बाल जड़ का मसला होता है, वो किसी भी हमाम वाले के पास जाते हैं, उनको कोई सोल्यूशन, आई डोंट नो व्हाट द सोल्यूशन इज देयर, वो उनको सोल्यूशन देते हैं और वो स्किन को बिल्कुल जला देता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके हेयर फॉलिकल्स, वो चीज जहाँ से बाल निकलना होता है वो भी जल चुका होता है। और बी केयरफुल, इन चीजों से आपको बहुत जो है वो एहतियात बरतना होगी कि अगर आप हेयर फॉलिकल्स डैमेज नहीं करते, अब हमारे पास आते हैं तो 100% बाल जड़ का जो इलाज मौजूद है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो हमाम से, नाई से, सैलून से कुछ ऐसी चीज टॉपिकल ऊपर लगवाते हैं कि हम भी परेशान हो जाते हैं कि भाई इसका क्या करें, कि वो हेयर फॉलिकल्स ही उसके डेड हो चुके होते हैं, स्किन उसकी जल चुकी होती है, पोर्स बंद हो चुके होते हैं, फिर वहां पे बाल उगाना जो है वो नामुमकिन है। अच्छा, कुछ बाल झड़ की बीमारी के लिए ना लोग हकीमों के पास जाते हैं। मैंने खुद कहते सुना कि हम हकीमों के पास जाएं, वो उन्होंने हमें मेडिसिन दे दिया, हम ये दवाई खा रहे हैं। तो ऐसा मत किया करें खुदारा। ये आपकी ये नहीं होता कि फलां बंदा फलां जा रही है स्किन का दिखाने, ये इशू नहीं होता, किसी के ऊपर आप ना उंगली उठाया करें, बल्कि ये स्किन की आपकी एक ज़रूरत होती है, बालों की आपकी ज़रूरत होती है और एक अच्छा लगना सबकी ख्वाहिश होती है, ना सिर्फ लड़कियों की बल्कि लड़कों की भी ख्वाहिश होती है। तो आपके स्किन पे जो भी मामलात हैं या फिर आपके बालों के जो भी मामलात हैं, तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप डॉक्टर मुनीर महल के पास आएँ, आपके पास वो आपका जो भी मसला होगा उसका तसल्ली बख्श इलाज किया जाएगा। इसलिए मैं आपको ट्रीटमेंट दोबारा जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हाइड्रा फेशियल के जो भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग होगा उसका किया जाएगा। पीआरपीज, अगर आपके बालों का झड़ का मसला है या बाल नहीं बढ़ रहे, ये जो भी मामला होते हैं, या छाइयाँ हैं, या आपने ब्लैक हॉलीवुड लेजर करवाना है, ये सारा कुछ, या फिर आपको बाल ज्यादा उग रहे हैं, लड़कियों के ये इश्यूज आ जाते हैं कि दाढ़ी, हाँ जी, फेशियल हेयर्स जो हैं वो आपने रिमूव करवाने हैं, तो ये चीजें भी आपको यहाँ से आप इलाज करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। और जैसा कि अब शादियों का भी सीजन आ रहा है, तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि बिल्कुल लोग शायद इस चीज से अवेयर नहीं है कि जैसा शादियों का सीजन आया हुआ है, अगर ब्राइड और ग्रूम जो हैं वो 2 to 3 months बिफोर हाइड्रा फेशियल के सेशन लेना शुरू करते हैं, तो आई कैन बेट कि उनको ब्यूटी पार्लर या सैलून जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो कुदरती तौर पे उनकी स्किन में ऐसा निखार हम ला सकते हैं। हाँ जी, तो फिर आप ये दुल्हन कह सकते हैं कि भाई हमारा बारात वाले दिन या हमारी शादी वाले दिन जो है काफी ज्यादा ग्लो आया था स्किन पे। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।